अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर की 8 क्लास के मैथ्स की। तो मैथ्स तो हम सब जानते हैं, हमारे नॉर्मली बच्चों को बहुत टफ पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आज इस वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी बच्चों को अच्छे से, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चंस हमें किस तरह से सॉल्व करना है और उसको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो फॉर्मेट से। ठीक है, तो हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहले है फॉर्मेट, हम उसको समझेंगे। मैथ्स के पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो हम वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये रहा इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये हमारे होगा 5 पंजा 5। देन सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का रहेगा। तो 5 पंजा 5। तो इस तरह से ये कितने 10 मार्क्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा और 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 6 2 जा 12। तो ये 12 मार्क्स आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मार्क्स के, 3 मार्क्स ईच रहेगा। तो 6 3 जा 18। तो 18 मार्क्स के हमारे हो जाएंगे 6 क्वेश्चंस। फिर लास्ट में रहेगा 5 नंबर पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 4 5 जा 20। उनको अगर हम प्लस करेंगे इन सबको तो कितना हो रहा है 60 मार्क्स हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन है वो 26 रहेंगे। अब डिफिकल्टी लेवल्स हम देख लेते हैं। तो जो नॉलेज रहती है वो 10% रहेगी, और अंडरस्टैंडिंग 50%, अप्लाइंग 30%, और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% रहेंगे। और जो स्किल लेवल मतलब इजी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्वेश्चन वो 30% इजी, एवरेज जो है वो 50% एवरेज रहेगा, बाकी जो 20% है वो टफ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए जो कि हमने पीछे ऊपर पढ़ लिए ना, ये वही है कि 1 to 10 जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 11 to 16 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, 17 to 22 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 23 to 26 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट दिया है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर 7/8 इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, टू सेट्स ऑफ डाटा इज शोन साइमल्टेनियसली, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, बाय डबल बार ग्राफ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, स्क्वायर रूट क्या होगा 169 का डी 13। अगर आप 13 का 13 से इंटू करोगे तो 169 आएगा। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ 64,000 विल बी, इसका सही आंसर क्या है ए 40। What will be the product of a monomial and binomial, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी बायनोमियल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है इन ए एम बैस इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, एंड एक्सपोनेंट इज एम। The height of an object and length of its shadow are in direct proportion, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच।
then है irreducible factor of 12x square y square will be x. Question number 10 है square root is the inverse ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा इनवर्स। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसमें सॉल्व द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें इसमें दिया हुआ है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे कि हमें दिया है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो हम पहले क्या लिखेंगे 5x और ये जो 3 है ये प्लस का है, इस साइड है इज इक्वल्स टू के, तो माइनस का हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब ये यहाँ पे जो 3 है प्लस का इस साइड आया हमारा, तो इज इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब 5x माइनस 3x, 5x में से माइनस हमने करा 3x को, तो कितना x हो गया हमारे पास 2x, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 5 में से 3 गए तो कितना रह गया माइनस का 2। साइन हम माइनस का लगाएंगे क्यों, क्योंकि 5 जो है प्लस का है, ठीक है। तो 5 जो है माइनस का है और 5 बड़ा है, 5 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, और वो किसका है माइनस का है, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। अब 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2, और ये इधर इंटू में इस साइड आया तो डिवाइड में, ठीक है। अब 2 वन 2 2 वन 2, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 1, वो भी माइनस, तो ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है what is the regular polygon? A polygon is said to be a regular polygon if the length of sides are equal and measures of all its interior angle are equal. Question number 13 is number 2 3 4 5 3 is clearly not the perfect squares. How do we know? So हमारा आंसर क्या होगा, the numbers which end with 2 3 7 or 8 digit at unit place cannot be perfect square number. The given number 2 3 4 5 3 ends with 3 at unit place. जो हमारी डिजिट है किस नंबर पे खत्म हो रहा है, यूनिट प्लेस क्या है इसका 3 है। द गिवन नंबर 2 3 4 5 3 ends with 3 at unit place. So thus it is not the perfect square. Next question number 14. Find the cube root of 800. आपको इसके अंदर क्यूब रूट का पता लगाना है किसका 800 का। तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8000, सॉरी 8000 है, 8000 कितना आएगा, यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम इनका आपस में इंटू करते जाएंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा हमारा 8000, और हम इसमें किसका क्यूब का पता लगा रहे हैं ना, तो ये 3 3 और ये 3, तो ये हमारा 8 का
क्यूब का पता लगा रहे हैं तो ये क्या है, ये इन तीन का हम एक 2 लिखा, इनका हमने एक 2 लिखा, इंटू ये एक 5। तो इस तरह से क्या आंसर आ रहा है, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20। तो प्राइम फैक्टर क्या है इसका, क्यूब रूट का 20। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एन आइटम ऑफ मार्केट प्राइस 500 इज सोल्ड एट 450, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो आपको इसमें डिस्काउंट पता लगाना है। आइटम मार्केट प्राइस 500 है, ठीक है, इज सोल्ड एट 450, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। परसेंट में आपको बताना है कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो हम पहले लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट 500 का था, कितने में सोल्ड हुआ, 450 में, तो कितना आ गया 50, मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, कितना है 50, डिस्काउंट 50 है, और ये जो 100 दिया है ये लिखा, और अपॉन मार्केट प्राइस क्या है 500। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको ये तो मालूम होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 1 जा 5। हमें ऐसा टेबल लेने रहता है कि दोनों साइड हम सेम टेबल से कट करें ना, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 10, तो हमें आंसर मिल गया 10%। ठीक है, अब इसके बाद है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब। तो हमें इसका प्रोडक्ट पता लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट लिखा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। अब हम इसमें जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे, 2 लिखा, कॉमा लगा, ब्रैकेट लगाकर, इंटू ये 4 इंटू यहाँ से 8 इंटू ये 16। ठीक है, और ये जितने भी ये हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे y लिखेंगे, और यहाँ पे कितनी पावर है 1 की है, तो ये 1 प्लस यहाँ पे 2 की पावर है 2 प्लस यहाँ पे 3 की है, तो ये 3, और ये ब्रैकेट बंद। हम 2 4 सा 4 जो भी आएगा इनका आपस में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, और यहाँ पे हम जितनी पावर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये हमारा आ गया है प्रोडक्ट 1024 बाई 6 की पावर। ये हो गया। अब इसके बाद 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिया है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज की पावर 2 रहती है तो इसका वो क्या हो जाता है, वो 1 बन जाता है। जैसे कि इसमें 2 की पावर दी है 0, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस, और 3 माइनस 1 है तो हम इसको क्या करते हैं, हमेशा अपोजिट कर देंगे, जैसे कि 1/3 हो जाएगा ये, इंटू 9। अगर 11 के ऊपर भी 0 की पावर इसकी 0 दी गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। 12 भी होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 के ऊपर कितनी पावर है 0 है, तो इसका क्या मतलब, इसकी वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे क्या आ गया इंटू 3 3 सा 3 3 सा 9, 1/3 और इसकी वैल्यू 1। अब क्या करेंगे हम, 3 1 सा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 1 सा 3 और 1 इसको अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 4/3 इंटू 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12 आंसर। अब इसके बाद द वेट ऑफ 3 मीटर लॉन्ग मेटल पाइप इज 7.3 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिमिलर पाइप ऑफ 7.8 मीटर लॉन्ग। अब इसमें वेट कितना बताना है, 3 मीटर लॉन्ग जो मेटल पाइप था उस जो कि 7.3 kg था, तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेट सिमिलर पाइप, उसी जैसे पाइप जो कि कितना मीटर है 7.8 मीटर है, तो उसका वेट क्या होगा। अगर 3 मीटर जो लंबा एक मेटल पाइप है उसका वेट 7.3 है, तो 7.8 मीटर जो लंबा पाइप है उसका वेट कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे वो बना लेते हैं टेबल कि लेंथ ऑफ पाइप लेंथ ऑफ पाइप इन मीटर, ठीक है, और फिर यहाँ लिख देंगे वेट ऑफ पाइप इन केजी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाइप कितना है 3 मीटर जो पाइप है उसका वेट कितना है 7.8, और अब अपन को पता लगाना है 7.3 जो मीटर है उसका वेट कितना है, तो हम आप एज्यूम क्या कर रहे हैं वो y है, तो हमने यहाँ y लिख दिया। So the length of pipe and its weight are directly proportional to each other, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे x1 अपॉन में y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेज थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, ये हमारे लिए क्या है x1, ये y1, ठीक है, और ये x2 और ये हमारा है y2। तो अब हमारा x1 क्या है 3 लिखा हमने, और y1 क्या है 7.3, तो ये यहाँ आ गया इज इक्वल्स टू x2 क्या है ये 7.8, और y2 क्या हो जाएगा हमारा y। अब इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता लगानी है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7.8 इंटू 7.3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या अगर हमें y की वैल्यू पता लगानी है तो हमने y को यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू 7.8 इंटू 7.3 एंड 3 जो है यहाँ हमने इसको डिवाइड में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका हम इंटू करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.98 kg, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप पहले इन दोनों का इंटू कर देना, फिर ऊपर 3 से डिवाइड कर देना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी किया था और बताया भी था कि जब भी किसी चीज की जो वैल्यू है, जैसे कि 3 के ऊपर इसकी वैल्यू पावर कितनी दी है 0, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे पहले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा जो ब्रैकेट है वो 3 की ऊपर कितनी 0 की पावर है, जिसकी वैल्यू क्या हुई मतलब 1। तो हमने 1 लिखा प्लस 4 माइनस 1 इसकी पावर है, तो हम यहाँ पे इसका मतलब हुआ है 1/4 अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट 1 और इंटू 2, तो 2 2 से कितना होगा, इस 2 के ऊपर 2 की पावर है मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 2 से कितना होता है 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम करेंगे 4 1 जा, इसका इसे इंटू हुआ तो 4 1 जा, यहाँ 4 आ गया और ये जो प्लस का 1 है वो यहाँ आ गया और नीचे हमारा है कॉमन में 4 इंटू अगेन 4, ये जो हमारा 4 है इट इज यहाँ आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 अपॉन में क्या है 4 और इंटू 4, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4। तो अगर हम 5 को 1 से इंटू करेंगे भी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, फैक्टराइज 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। तो इस माइनस 1/2 प्लस 3/7 प्लस माइनस 4/3 और ये ब्रैकेट 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने लिखा 1/2 प्लस ब्रैकेट 3/7 प्लस ये माइनस का और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का माइनस 4/3 ये ब्रैकेट 1। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, हम वही लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ पे हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 3 3 जा 9 7 4 जा 28। ठीक है, और 7 3 से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 1/2 लिखा माइनस का 1/2 माइनस 19/21, क्योंकि 9 में से हमने क्या 28 माइनस करे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 19/21। नेक्स्ट, अब माइनस 1/2 और 19/2 21, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 21 कट 1 से इंटू कर तो 21 आ गया और 2 का 19 से करा तो 2 9 जा 38 माइनस 38 और 21 2 जा 42, ये एलसीएम इनका 42 आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस, बट यही माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये 59/42 इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट इट mark the following points on the graph paper and check whether they all are in a straight line. If they are, then name that line. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये रहा वो ग्राफ, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ये, सो यस ऑल दीज पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ लीनियर ग्राफ, ये हमारा आंसर होगा इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, in a regular polygon the ratio of exterior angle to interior angle is 1:4, find the number of sides of the polygon। आपको पॉलीगॉन जो है उसकी साइड्स पता लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम जो हमारा रेशियो दिया गया है, हमें रेशियो क्या दिया गया है यहाँ पर, हम पहले रेशियो लिख लेते हैं, हमारा रेशियो इज इक्वल्स टू
रेशो क्या है 1:4 का रेशो है। लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या है 1x है। ये हमने अज्यूम करा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है 1x है। और इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। ये 1x और ये 4x। देन 1x प्लस 4x इज इक्वल्स टू कितना होगा एंगल 180 डिग्री होता है। हमने इन दोनों x को प्लस करा तो कितना होगा 5x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में कितना आ 5 कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है 36 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 36। सो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे हम 360 अपॉन में क्या आ जाएगा 36 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि पॉलीगॉन सर्कल शेप में और उसके वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 360 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 24 with the favorite flavor of ice cream of a student of a school is given in percent as follows, represent this data in pie chart। अब पाई चार्ट जो होता है वो हमेशा सर्कल शेप में होता है। ठीक है, तो उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है चॉकलेट का 50% फ्लेवर, वैनिला का 25 और अदर फ्लेवर 25। ठीक है, पाई चार्ट इस तरह से अगर रहता है तो उन्होंने कहा है चॉकलेट कितना है 50% है, तो मतलब ये पूरा क्या होगा चॉकलेट है। तो ये पहले मैं बता दूं, जैसे कि 90 डिग्री आपको मालूम है इस तरह से होता है, ये 90 डिग्री है और ये पूरा कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री हो जाएगा। जो सर्कल होता है तो 180 है और 180 है, तो कितना हो जाता है 360। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन करता है वो 360 भी इसलिए आया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है चॉकलेट कितनी है, चॉकलेट दी उन्होंने 50%, मतलब ये जो पूरी है ये 50% यहाँ पे ये चॉकलेट के। तो ये कितने डिग्री हुआ 180 डिग्री और 25 और ये 25 वैनिला और अदर फ्लेवर 25 के। ठीक है, तो ये मतलब 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे चॉकलेट 360 इंटू 50%, क्योंकि 50% है तो ये 360 इंटू 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये हमने कैंसिल आउट किया तो 36 का 5 से इंटू करा तो 180 डिग्री आ गया। तो ये आया चॉकलेट का 180 डिग्री। अब अदर फ्लेवर कह लो या वैनिला कह लो इक्वली है, क्योंकि दोनों 25% के हैं। 360 इंटू 25 तो 360 इंटू 25% है तो 25 अपॉन 100 कैंसिल आउट किया। 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। 5 का 18 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि वनीला आ गया 90 डिग्री का, अदर फ्लेवर दोनों सिमिलर ही हैं और चॉकलेट जो है 180 डिग्री। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना था पाई चार्ट में, तो आपने यहाँ पे सर्कल बनाओगे इस तरह से और ये लाइन ड्रॉ करी। ये चॉकलेट का हुआ है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाइंड द compound interest on 12,600 for 2 years at the rate of 10% per annum if the interest is compounded annually। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हेयर प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ पर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं 12,600
600। रेट कितना है इसका, आर से रिप्रेजेंट करेंगे 10% पर एनम, मतलब साल का। और टाइम कितना दिया है इसके अंदर, 2 इयर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस आर मतलब रेट अपॉन में 100, और यहाँ पे टी मतलब टाइम। तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वैल्यूज रखेंगे, पी हमारा कितना दिया हुआ है 12,600 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12,600, 1 प्लस आर है 10 और ये 100, और टाइम कितना है 2 है तो वो लिख दिया। फिर a इज इक्वल्स टू 12,600, अब 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 11 अपॉन 10 रह गया, और टाइम 2 इयर्स का यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ तक आए। अब इसके बाद ये कितने टाइम्स लिखा है, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम अब इसके आगे का जो है स्पेस नहीं है तो मैं साइड में कर देती हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 12,600 इंटू, अब ये 2 टाइम्स है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल, अब क्या रह गया 126 का इंटू करेंगे 11 से, फिर जो आएगा उसका इंटू करेंगे 11 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 14,000। आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इंटू करने के बाद क्या मिल जाएगा 15,246। अब हमें क्या पता लगाना था, कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना था ना, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाएंगे, क्योंकि बिना इस अमाउंट के निकाले, मतलब बिना अमाउंट पता लगाए हम कंपाउंड इंटरेस्ट पता नहीं कर सकते। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया 15,246, माइनस कर देंगे 12,600 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2,646। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इन अ बिल्डिंग देयर आर 18 cylindrical pillar. The radius of each pillar is 35 centimeter and height is 5 meter. Find the total cost of painting in the curved surface area of all the pillar at the rate of 9 rupees per square. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे पहले तो रेडियस। ठीक है, हमने यहाँ लिखा रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पिलर कितना है 35 सेंटीमीटर, 0.35, और हाइट है कितना 5 मीटर। तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही पता लगाना है, पहले हम लिख देंगे। तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2πRH। अब इज इक्वल्स टू, पहले तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया पता लगाएंगे सिलेंडर का, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हमने पहले लिख दिया क्या 2πR, 2 लिखा, पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है क्या होती है 22/7 रहती है। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.35 दी हुई है, और एच की वैल्यू भी हमें दी हुई है 5, तो हमने वो लिख दी 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा, 22/7 इंटू, अब ये 0 है, ठीक है 0.35 है, अगर हम 0 को यहाँ हटाते हैं तो हमने लिखा यहाँ पे 1, और इसके बाद कितने डिजिट है 2 है, तो यहाँ 2 0 बढ़ा दिए, तो ये डायरेक्ट आ गया 35 इंटू ये 5। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके बाद ये बहुत इजी, आप सॉल्व करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चलिए इसका आगे का कर लेते हैं। कर्व्ड हम लिखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस area of 18 such pillar
इज इक्वल्स टू 11 का इंटू कैसे कर देंगे 18 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। और ये मैंने जानती हूँ, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, उसकी इंशाल्लाह वीडियोस में अलग अपलोड करूंगी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में, ताकि आप लोग को ज्यादा डाउट प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बहुत डायरेक्ट ही सॉल्व करके बताया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना 9 रुपीज हो रहा था, है ना। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एरिया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 198 इंटू 9। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1782। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट।